कर्ज की वसूली। सूर्यदेव सीतापुर में नया नया आया था। उसने वहाँ ज़रूरतमंदों को मोटे ब्याज पर कर्ज देना शुरू किया। हाँ, कर्ज तो वह देता गया, लेकिन उसे वसूल कर पाना उसकी बस की बात नहीं गई। सूर्यदेव के एक पड़ोसी ने उसे सलाह देते हुए कहा, मैं तुम्हारी तकलीफ समझ रहा हूँ। इस मामले में तुम्हारी मदद केवल चंदनपुरी का सुमेध ही कर सकता है। सूर्यदेव फौरन चंदनपुरी पहुंचा। सुमेध केवल 20 वर्ष का युवक था। खैर, सुमेध को सूर्यदेव ने अपनी तकलीफ बताई और उससे मदद मांगी। इस पर सुमेध काफ़ी देर तक सोचता रहा। फिर वह सूर्यदेव से बोला कि वह एक सप्ताह में सीतापुर आएगा। अपने वचन के अनुसार सुमेध एक सप्ताह के भीतर सीतापुर आ पहुंचा। सूर्यदेव ने उसके रहने की व्यवस्था अपने घर पर ही की। फिर उसने उसे उन सब व्यक्तियों के नाम और पते बताए जो उसे कर्ज की रकम लौटाने में आनाकानी कर रहे थे। 2 दिन बीते भी न थे कि सुमेध सूर्यदेव को लेकर सुंदरेश्वर के घर गया। सुमेध ने सूर्यदेव को समझाया कि उसे सुंदरेश्वर के घर पहुंचकर क्या करना होगा। स्वयं वहां से लौट गया। सूर्यदेव ने सुंदरेश्वर को उसके घर के बाहर मिला और उसे कर्ज की रकम लौटाने के लिए कहा। इस पर सुंदरेश्वर बोला, हाँ हाँ, मैं तुम्हारी रकम लौटा दूंगा। मेरे हाथ कुछ पैसे तो लगे। विश्वास रखो, मेरे पास तुम्हारी यह रकम अमानत है। लेकिन सूर्यदेव ने उसे छोड़ा नहीं, बल्कि उससे बोला कि वह जब तक अपनी रकम वसूल नहीं कर लेगा तब तक वहाँ से जाएगा नहीं। इस पर दोनों में कहासुनी हो गई और वहाँ काफ़ी लोग जमा हो गए। इसलिए उसने सूर्यदेव को अपने घर के भीतर बुलाया और कहा, मेरे पास जैसे ही पैसा आएगा मैं तुम्हारा कर्ज ब्याज के साथ चुकता कर यही दूंगा। बात तुम गांव के कुछ प्रमुख लोगों के सामने कहो। इस बात पर मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। सूर्यदेव ने कहा। लाचार होकर सुंदरेश्वर ने गांव के कुछ बड़े लोगों के सामने यह वचन दिया कि वह जल्दी सूर्यदेव की रकम लौटाएगा। इतने में वहाँ एक व्यक्ति आया। आते ही उसने सुंदरेश्वर से कहा, क्षमा कीजिए, वक्त पर मुझे पैसा नहीं मिला। मुझे आप तक पैसा पहुंचाना था। मेरे पास सूर्यदेव का आदमी आया था। उसने मुझे सूचना दी थी कि आपको उसे उसकी रकम लौटानी है और इसलिए आप पैसे का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। मैं आपकी परेशानी समझ रहा था, इसलिए मैं वह रकम ले आया। आप सूर्यदेव की रकम अब आसानी से लौटा सकते हैं। उस व्यक्ति की बात सुनकर सुंदरेश्वर का चेहरा उतर गया। लाचार होकर उसे सूर्यदेव की रकम लौटानी पड़ी। दरअसल सुमेध ने यह पता लगाया कि सुंदरेश्वर ने किसी व्यक्ति के हाथों शहर में धान के बोरे बेचने के लिए बेचे हैं। उस व्यक्ति का पता लगाकर उसने उससे झूठ कहा कि सुंदरेश्वर ने उसे उसके पास भेजा है। इसलिए सुमेध के कहने पर ही वह सुंदरेश्वर के पास पहुंचा। इस तरह सुमेध की पहली योजना सफल रही। सूर्यदेव से कर्ज लेकर उसे वापस न करने वाला दूसरा व्यक्ति था चंद्रस्वामी। सुमेध ने उसके पीछे लगा रहा और उसके बारे में उसने सारी जानकारी जुटा ली, पर इससे कोई विशेष लाभ न हुआ। एक दिन चंद्रस्वामी गांव में बनी एक बड़ी ही हवेली में रहने वाले रामराज से मिलने गया। सुमेध तो उसके पीछे लगा ही था। कुछ कोशिश करके उसने असलियत का पता भी लगा ही लिया था। रामराज का शहर में काफ़ी नाम था। चंद्रस्वामी का बेटा अपनी पढ़ाई पूरी कर चुका था। चंद्रस्वामी चाह रहा था कि रामराज उसे शहर में नौकरी दिलवाने में मदद करे। सुमेध सोच में पड़ गया। आखिर उसके हाथ एक उपाय लगा। उसने सूर्यदेव को समझाया कि वह रामराज के घर जाए और वहाँ उसे चंद्रस्वामी द्वारा उससे लिए गए कर्ज के बारे में बताए। सूर्यदेव ने वैसा ही किया। रामराज के घर पहुंचकर वह बोला, काफ़ी समय से चंद्रस्वामी मेरा कर्ज चुकता नहीं कर रहा है। वादा तो करता रहता है, लेकिन उसे कभी पूरा नहीं करता। कृपया आप उससे कहकर मेरी रकम दिलवा दीजिए। रामराज ने सूर्यदेव के सामने ही चंद्रस्वामी को बुलवाया और उससे बोला, सुनो श्रीमान, जब किसी से कर्ज लेते हैं तो उसे लौटाना भी होता है। क्या तुम कल मेरे साथ भी ऐसा ही करोगे? रामराज की बात सुनकर चंद्रस्वामी दंग रह गया।
वह तुरंत अपने घर गया और वहां से उसने पैसा लाकर सूर्यदेव के हवाले कर दिया। सुमेध की यह दूसरी सफलता भी थी। सूर्यदेव ने उसकी बुद्धि की प्रशंसा की और कहा, तुम्हारी इस सहायता को मैं कभी भूल नहीं सकूंगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरा कामकाज भविष्य में भी ठीक चलता रहे, इसलिए मुझे कोई उपाय बताओ। लेकिन अभी तक एक वसूली बाकी है, वह भी हो जाए तो बहुत अच्छा हो। सूर्यदेव ने गहरी सांस लेते हुए कहा, आप उस शंकरदास की बात कर रहे हैं। मैंने आपको बताया तो था, उसे आप छोड़ दीजिए। अपने छोटे भाई से झगड़ा करके वह काफ़ी नुकसान उठा चुका है। सुमेध ने उसे समझाते हुए कहा, तो मैं इस सारी रकम को ऐसे ही जाने दूं? सूर्यदेव के चेहरे पर दुख का भाव था। मैंने मुझसे जहाँ तक बन पड़ा आपकी मदद की, इसके लिए आप मुझे कुछ इनाम तो देंगे ही ना? मैं आपसे कुछ भी नहीं लूँगा। समझ लीजिए, शंकर दास से आपके कर्ज की वसूली हो गई, सुमेध ने कहा। सुमेध बिल्कुल निर्विकार दिख रहा था। उसके चेहरे पर किसी प्रकार की कोई परेशानी न थी। सूर्यदेव उसे देखकर चकित रह गया। उसमें एक ज्ञान का उदय हुआ। वह उसी क्षण एक निर्णय पर पहुंचा और सुमेध से कहा, तुम बुद्धिमान ही नहीं, उदार और नेक इंसान भी हो। मेरी ओर से तुम्हें जो रकम मिलनी है उसे मैं शंकरदास के खाते में जमा तो कर लूँगा, लेकिन मैं तुम्हें एक पुरस्कार देना चाहूँगा। हाँ, इसके बारे में मैं तुम्हें अपनी बेटी से बात करके ही बता सकूँगा। और यह कहकर सूर्यदेव अपने घर के भीतर चला गया। सूर्यदेव की बेटी सुवत्सला सुमेध और अपने पिता के बीच होने वाली बातचीत सुन रही थी। उसका पिता जैसे ही घर के भीतर दाखिल होने हुआ, वैसे ही वह लज्जा से सकुचाती हुई पिछवाड़े की ओर भागी।